आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि आज हम हिंदी सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वाला जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये कब का है? 10 जून। कब का है ये पेपर? 10 जून 2023। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद हैं? इसके कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। दूसरा प्रश्न है, हाथी पानी पीता है में कौन सी क्रिया है? अब यहाँ पर हम देखेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि हाथी क्या पीता है? क्या पीता है? पानी। मिल गया, क्या का उत्तर मिल गया। क्या पीता है? पानी। पानी कौन पीता है? पानी कौन पीता है? हाथी। कौन का जवाब भी मिल गया, इसलिए ये कौन सी क्रिया हुई? सक्रमक। कौन सी क्रिया? सक्रमक क्रिया। तीसरा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद है। ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5 और 9। हिंदी व्याकरण में वाक्य के कितने भेद हैं? 3। कितने कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? सरल वाक्य, सरल वाक्य। और दूसरा है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। वाक्य के कितने भेद हैं? 3 भेद है। कौन कौन सा? सरल, मिश्रित और संयुक्त। चौथा प्रश्न है, विकारी शब्दों के भेद है। विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 4, 6, 2 और 3। कितने भेद है इसके? 4। विकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम देखेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के भेद है। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? विभक्ति और व्युत्पन्न। अगला प्रश्न है, अरबी लिपि लिखी जाती है। जो अरबी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? तो अरबी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाएं ओर, दाईं से बाएं ओर लिखी जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर। अगला प्रश्न है, पर्यटन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद। प्रश्न नंबर 8 है, ए का उच्चारण स्थान जीव की स्थिति के अनुसार क्या है? स्थिति के आधार पर क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्च।
प्रश्न नंबर 9 है, गई शब्द का ध्वनि योग है। ग में हलंत नीचे, ग जमा अ जमा ई, गई, ये इसका ध्वनि योग है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से, मलयज, और दूसरा शब्द है जलज, तीसरा है पंकज, और चौथा है बेभव। इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है मलयज। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है और ये किसी विशेष शब्द का अर्थ प्रदान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मूल स्वर नहीं है। इनमें से मूल स्वर नहीं है, तो मूल स्वर कौन सा नहीं है? ई जो है मूल स्वर नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि मूल स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनके बोलने में कम समय लगता है और इनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। और ये मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। और यहाँ पर कौन सी ई है? बड़ी ई। इसलिए ये जो है मूल स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बावर्ची। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर 14 है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर है सत जमा मति। प्रश्न नंबर 15, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन से? एकार्थी और अनेकार्थी। एकार्थी और अनेकार्थी। अशुद्ध शब्द छाटिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विद्यार्थी कौन सा शब्द है? ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञक शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है सर्वनाम। प्रश्न नंबर 19, आत्मा शब्द का तद्भव रूप है। सही उत्तर है आप। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत से आए हैं और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में उन्हें शामिल किया गया है, वो शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द। प्रश्न नंबर 20, सावधानी शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन डी, ई। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया है? आपको इनमें से देखना है कि क्रिया कौन सा शब्द है।
दौड़, बुनाई, बुनाई, धोना और हंसी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धोना। प्रश्न नंबर 22, दो शब्दों के योग से जोड़ बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो दो शब्दों के योग से शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगम। प्रश्न नंबर 23, निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग है। इसका सही उत्तर है निर्धना। निर्धना इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग कितने होते हैं? इसका सही उत्तर है 2। कौन कौन से? पहला है उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्कूल जाता है। राहुल स्कूल जाता है। तो इसमें जो राहुल है वो क्या है? उद्देश्य, क्योंकि राहुल के बारे में बताया जा रहा है। और विधेय क्या है? स्कूल जाता है। जो कुछ उद्देश्य के बारे में कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, कारक के कितने भेद हैं? कारक के भेद, इसके कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। और कौन कौन से हैं? कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है कारण, चौथा है प्रदान, पांचवा है आपादान, छठा है संबंध, सातवां है अधिकरण, और आठवां है संबोधन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।